हेलो गाइस। सुकून भरा दिन। आज जो सुकून भरा दिन मैं बिताने वाली हूँ, मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। मुझे ये काम बहुत पसंद है। आज मैं अपना मन पसंदीदा काम करने जा रही हूँ। ये व्लॉग में आपको आगे पता लगेगा, तो बने रहें व्लॉग में। हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी दिन के बज रहे हैं 2:30 और वेदांत देखो क्या शरारती करने में लगा हुआ है। मैं इसको कब से बोल रही हूँ, इसका हाथ हो जाएगा। ये देखो ये दरवाजे में खेल रहा है और वेदा आपका हाथ आ जाएगा बेटी, नहीं करो। मैं कब से इसको बोल रही हूँ इसका हाथ आ जाएगा, पर ये समझता ही नहीं है बात को ना। बहुत मतलब ज़िद्दी होता जा रहा है। और दिन के बज रहे हैं 2:30। आज है मेरा व्रत पूर्णमासी का और आज हनुमान जयंती भी है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ तो हो रहे हैं बहुत जगह लंगर, आपके यहाँ भी हो रहे होंगे। तो बच्चे तो खा के आ गए हैं लंगर बाहर से जाके। आलू पूड़ी, हलवा, खीर, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, तो बच्चों ने तो खा लिया है। बाकी सुबह मैंने मटर वाला पुलाव बनाया था, जो नमन के पापा को दुकान के लिए पैक करके दिया था, वो पड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो जिसने खाना होगा, जिसको और भूख लगी वो खा लेगा। मेरा तो है फास्ट। बस मैं अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स काटूँगी अभी और फ्रूट्स खाऊँगी। और शाम को जाना है मैंने किसी काम से बाहर। किसी काम से नहीं, मतलब मेरी एक क्लाइंट है, उनका मेकअप करना है मैंने। जैसे मैंने आपको पहले नहीं बताया है, अभी बता रही हूँ कि मैं मेकअप भी करती हूँ। मैं पार्लर के काम जानती हूँ, पार्लर का काम करती हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके मतलब जो मेरे से काम करवाते हैं। तो आज उन्हीं में से एक क्लाइंट ने मेरे को बुलाया है शाम को मेकअप के लिए। शाम को चलेंगे उनके घर, तो आपको लेके चलूँगी मैं और शाम को करेंगे उनका मेकअप। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ और आप बताना मेरे को आपको कैसा लगा। कोशिश करूँगी सारी वीडियो बनाने की, बट किसी के घर में जाके अच्छे से वीडियो बनाना थोड़ा सा। हेलो गाइस, बज गए हैं 3:20। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, ये देखो बज रहे हैं 3:20 और मैंने सोचा थोड़े से मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ्रूट के नाम पे केला और ये है तरबूज, तो ये खा लेती हूँ मैं। तरबूज खाऊंगी, केला तो नहीं खाऊंगी, केला मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो केला खा लेती हूँ, काटती हूँ फिर। आज व्रत वाले दिन ये खा, मैं ये तरबूज खाती हूँ। और यहाँ रात के लिए मैंने प्रसाद बनाने के लिए चावल भिगो दिए हैं, जो मैं नहीं खाती हूँ। रात के लिए मैंने चावल भिगो दिए हैं, जो मैंने बनानी है खीर। प्रसाद में पूर्णमासी पे खीर बनाती हूँ मैं, वही मैं उससे ही मैं व्रत खोलूँगी। तो शाम के लिए भिगो दिए हैं, अभी बना दूँगी 5 बजे करीब मैं बना दूँगी, क्योंकि मैंने जाना है, आपको मैंने बताया था पार्लर के काम से, तो बुकिंग है मेरी, वो वहाँ जाना है। तो बना के फिर जाऊँगी। और तब तक मैं खा लेती हूँ अपना खरबूजा। वेदांत अभी सो रहा है, ये देखो रूम में अंधेरा हो रहा है, पर वेदांत के देखो, ये देखो वेदांत सो गया है। अब ये सो के उठेगा, फिर इसको खाना वाना खिलाने के बाद मैं जाऊंगी अपने काम पे। यहाँ मैं अपने फ्रूट्स लेके आगे वाले कमरे में आ गई थी, जहाँ वेदांत सो रहा था। तो मैंने सोचा वहीं बैठ के मैं खा लेती हूँ, साथ साथ इसे भी देख लूँगी, क्योंकि नींद में पलटता लटता है तो फिर कई बार गिरने का भी डर रहता है। तो इसके पास बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो नमन को बोल के जाती हूँ, या फिर इसकी चाची को बोल देती हूँ, या फिर भव्या को बोल देती हूँ, क्योंकि बच्चा साथ में कोई रहे तो सही रहता है। इसको हमने शुरू से ही आदत नहीं डाल रखी है ना अकेले सोने की, तो ये साथ में उठ के देखता है कि कोई है करके मेरे पास ना। तो जैसी हैबिट बनाओगे वैसी हैबिट रहती है बच्चे को।
जाती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी, मुझे पार्लर के काम से आपको मैंने बताया था बाहर जाना है करके, तो वही मैं अपना मतलब वैनिटी तैयार कर रही थी। छोटी सी वैनिटी लेके जाती क्योंकि 1 पर्सन का ही मेकअप करना था मैंने, ज़्यादा जनों का नहीं करना था। तो थोड़े थोड़े जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट थे वही मैंने लिए, ज़्यादा प्रोडक्ट मैंने नहीं लिए। जो मुझे पता था कि वो वाला ये वाला गाउन पहन रहे हैं, जिन जिन चीज़ की जैसे लिपस्टिक, जो चीज़ की मोस्टली रिक्वायरमेंट थी वही मैंने लिया था। आई शेडो पैलेट भी मैंने बहुत छोटा वाला लिया था, कैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बाकी मैंने बड़ी वाली वैनिटी भी लेनी है, अभी ये छोटी वाली से ही मैं काम चलाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा लेके जाना होता है तब मैं 2 वैनिटी में रख लेती हूँ, पर अभी मैं एक ही लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। यहाँ मैंने कर लिया था अपना बैग पैक करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने हेयर एसेसरीज़ कुछ भी नहीं रखी है। फिर मैंने जाके हेयर एसेसरीज़ निकाली हैं। मैंने आधा सामान अपना आगे वाली अलमारी में रख रखा है, तो वहीं से मैं निकाल के लेके आई। फिर मैंने ये हेयर एसेसरीज़ रख ली क्योंकि पता नहीं होता क्लाइंट के मतलब मन का, वो कभी बन बनवा लेते हैं, कभी ओपन हेयर कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ना। और बार बार देखो घर भी नहीं आया जाता क्योंकि घर भी बहुत दूर था, टाइम की बचत भी होती है, तो हमें सारा सामान लेके जाना। 5 बज गए हैं, कपड़े मैंने उतार लिए हैं सारे जो मैंने धोए थे सुबह। नमन को भेजा है दूध लेने के लिए, क्योंकि मैंने बनानी है खीर व्रत के लिए, जो पूजा के लिए बनानी है। फिर मैंने निकलना है काम पे, तो चावल मैंने भिगोई थी दिन में, तो वो भीग गए होंगे। बस अब खीर बनाने की तैयारी करती हूँ। नमन दूध लेके आता है तो दूध उबालने रख दूँगी और फिर खीर बनाने की तैयारी करूँगी। खीर बनाने के बाद मैं होंगी रेडी होंगे। फिर अभी चलते हैं फ़िलहाल किचन में क्योंकि तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की, तो चलिए। यहाँ मैं करूँगी अब प्रसाद की तैयारी क्योंकि 5 बज चुके थे और प्रसाद बना के मुझे निकलना था। मैंने सोचा था मैं प्रसाद बना के फिर चली जाऊँगी, आके मैं अपना व्रत का जो है, जो खोलते हैं जैसे खाना वगैरह खाते हैं वो करूँगी। ये पूर्णमासी का व्रत था तो मैंने मीठे का ही रखा था, इसलिए मैं खीर बना रही थी। तो खीर बना के मैं चली जाऊँगी, फिर आके मैं अपने लिए, आज मैंने सोचा है कि मैं आके मैं पूड़ी बनाऊँगी, तो आके मैं पूड़ी बनाऊँगी। तब तक मैं दूध उबाल लेती हूँ। नमन से मैंने शॉप से दूध मंगा लिया था, नीचे से नमन ने मेरे को दूध ला के दे दिया था। अब मैं दूध उबालने रख दूँगी। और मैंने उससे ना थोड़े से मखाने मेरे पास ख़त्म हो रहे थे घर में, तो मैंने दुकान से उससे मखाने भी मंगा लिए और मैं आज मखाने डाल के खीर बनाऊँगी। मखाने डाल के खीर बहुत स्वाद बनती है। बस मखाने ला के नमन ने दे दिए थे। अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी, जितने मुझे लेने हैं एक कटोरी में निकाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े से ही डालूँगी। ज़्यादा डालने से फिर दूध इसमें ज़्यादा लगता है ना, इसलिए मैं थोड़े ही मखाने डालूँगी। अब एक साइड मैंने चढ़ा दिया था पैन में मैंने मखाने भूनने थे, घी डाल दिया था। घी, थोड़ा सा घी डाला है, बहुत कम घी में मखाने भूनने हैं। मखाने भूनने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मखाने को फटाफट से डाल के इसको हिलाना होता है ना, तो ये नीचे ना लगने लग जाते हैं और जले हुए मखानों की जो खुशबू है वो अच्छी नहीं आती है। बस इसको फटाफट से, ये मेरा पतला वाला पैन था तो मैंने फटाफट से गैस के ऊपर से उठा के हल्का सा ऐसे ही इसको रोस्ट कर लिया था। ये हल्के हल्के से ब्राउन हो गए थे, क्रिस्पी हो गए थे। बस अब इसको कर लेंगे साइड। अब मैं थोड़े से काजू डालने हैं मैंने खीर में, तो वो काजू कट कर लूँगी। मेरे काजू भी ख़त्म हो रहे थे, थोड़े से ही थे, तो जितने हैं उतने मैं थोड़े से ही कट करूँगी। ज़्यादा खीर नहीं बनानी थी, थोड़ा प्रसाद के तौर पे ऊपर नीचे देनी थी मैंने, और थोड़ी सी मैंने अपने के खाने के लिए बनानी थी। ये नमन की, मतलब थोड़े जनों के लिए बनानी थी, मैं मोस्टली 4 लोगों के लिए बनानी थी। बस इतने लोगों के लिए मैंने खीर बनाई, तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी। आपने मखाने भी देखे, मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं। और यहाँ मेरे काजू कट हो गए थे, यहाँ देखो मैंने थोड़े से ये काजू लिए हैं और थोड़े से ही मखाने लिए हैं। मखाने इस तरीके से इतने हल्के हल्के से ब्राउन करने हैं। बस मैंने बना ली थी, दूध गर्म करा था, चावल भीगे हुए दूध में डाल दिए थे। फिर साथ ही में हल्का सा उबाल आने के बाद मैंने मखाने डाल दिए थे और काजू डाल दिए थे।
अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और मैं चली जाऊंगी रेडी होने के लिए। तब तक यहाँ मैंने अपना सूट प्रेस कर लिया था जो मैंने जाना था पहन के। सूट प्रेस करने के बाद मैं चली गई थी अंदर वाले रूम में थोड़ा सा मेकअप करने। 6:30 बजे निकलना था गाइस और हो गया लेट, तो फटाफट से कर लेती हूँ थोड़ा सा मेकअप बस, क्योंकि कहीं जाना है तो ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो हल्का सा लगा लेंगे क्रीम, कैमरा सब कर लो अच्छे से सेट नहीं आ रहा है तो दिखने के लिए। मुँह धो लिया था मैंने, टीका मिटा नहीं है आजकल, ये पता नहीं कैसे टीके आ रहे हैं तो ये मिटते नहीं है, लाल लाल हो जाता है। सर पीछे मेरा मंदिर, मैंने अभी पूजा नहीं की है, आके पूजा करूँगी क्योंकि आरती वगैरह करनी है, पाठ करना है, तो सोच रही हूँ आके ही करूँ। अभी उजाला भी हो रहा है तो सांझ ढलने के बाद ही बोलते हैं दिया बत्ती करनी चाहिए, इसलिए फिर अब जब आऊँगी तब करूँगी। उसके बाद खीर मैंने बना ली है, खीर मेरी रेडी हो गई है, आके भोग लगाएंगे। हाँ बेटा अच्छा लगा, आके भोग लगाएंगे बस। फिर यहाँ मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगाऊंगी। आज मैं लगाऊंगी ये काजल, मैं बहुत टाइम बाद काजल लगा रही हूँ। मेरे पे काजल कैसा लगता है कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली काजल अपने पे अच्छा नहीं लगता है, बस मेरा आज मन था तो मैंने लगा लिया। आप बताना कि मेरे पे काजल कैसा लग रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने साइड साइड लगाया है, मैंने ज़्यादा काजल नहीं लगाया है। यहाँ कर लिया था मैंने चेंज, डाल लिए थे अपना सूट और बाल मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही सुलझाए थे तो मैं ऐसे ही टक कर लूँगी। बस हो गई थी मैं रेडी। अब चलते हैं, चलो अपने काम पे। मैं चलती हूँ, ठीक लग रहा है। ओके चलो चले, चलो चलते हैं फिर साथ में। हम इसे ले लेते हैं चुन्नी, बना ली है खीर, ये मेरी खीर बन गई है, आके लगाएंगे इसको वो। तब तक हम चलते हैं। निकल गए हैं पैदल पैदल, बस अभी आगे जाके रिक्शा करूँगी। आ गए हैं उनके घर और चढ़ रहे हैं स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो 3rd फ्लोर पे जाते हैं। फिर यहाँ हम पहुँच गए थे क्लाइंट के घर। क्लाइंट हमारा वेट कर रहे थे तैयार होने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था 6:30 बजे का टाइम और मैं पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज गए थे। एक तो रास्ते में इतना ट्रैफिक हो रहा था और मुझे रिक्शा भी बहुत लेट मिला, तो पहुँच गए थे। अब करती हूँ अपना काम स्टार्ट। तो यहाँ क्लाइंट ने चेंज करके बैठ गए थे, अब मैं करती हूँ उनका मेकअप स्टार्ट। जब मेकअप हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये था इनका फाइनल लुक। इन्होंने ज़्यादा वीडियो बनवाई नहीं है क्योंकि इनको हो रहा था लेट। मैं यहाँ से, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं घर से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कैसा मेकअप हुआ है। बस अब ये निकलेंगे और मैं भी निकलती हूँ अपने घर। काम हो गया डन, अब चलते हैं घर और करते हैं बाकी ये काम, जैसे पूजा पाठ जो रह गया था हमारा, आरती वगैरह करनी है। तो घर चलते हैं, फिर घर चल के मिलती हूँ आपसे। नीचे पार्किंग आ गया, नीचे से रिक्शा करेंगी तब जाऊँगी घर।
आई थी मैं घर, आके मैंने खाना बना लिया था अपने लिए भी, इनके लिए भी। अभी पूड़ी सेकनी थी, जब ये आएंगे तब मैं इनके लिए गरम गरम पूड़ी सेकूंगी। बस यहाँ मैंने अपना खाना खा लिया था, पूजा पाठ मैंने कर ली थी। और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी क्लाइंट का मेकअप कैसा लगा? ये मैं कभी कभार कर लेती हूँ जब मेरी बुकिंग आती है, रोज़ का नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बंद रखे हैं वो ही मेरे पास आते हैं, उनका मेकअप हो, फेशियल हो, वो मेरे से ही करवाते हैं। आपको पता है, जो लेडीज़ हैं उनको तो पता होगा कि थ्रेडिंग किसी और से करवाना पसंद नहीं आता है, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मेरे से ही करवाना पसंद करते हैं। कभी कभी मुझे, कभी कभार मैं ये काम कर लेती हूँ, मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मुझे शुरू से ना मेकअप करना बहुत पसंद था, तो मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताना।